दोस्तों अक्सर मैं कमेंट आप सभी का पढ़ता रहता हूं, उसमें अक्सर लोगों का पूछा जाने वाला सवाल ये भी है, क्या वास्तविकता में एंग्जाइटी का कोई इलाज है या नहीं। क्योंकि हम बहुत लंबे समय से बहुत सारी मेडिसिन का सेवन कर चुके हैं, बहुत सारा चीज़ अपना चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी एंग्जाइटी मतलब घबराहट ठीक नहीं हुई है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। जिस भी मुद्दे पर हम वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में आगे, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एंग्जाइटी कई सारे प्रकार के होते हैं। अगर आप एंग्जाइटी को नॉर्मली देखेंगे तो बहुत सारे डिप्रेशन लेवल पे होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी से भी होता है, बहुत सारे आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इतनी खराब होती है उनकी वजह से भी होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि वास्तविकता में आपको जो एंग्जाइटी है वो किसी एक तरीके से ओवर थिंकिंग से है, या फिर आप कोई भी टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, जिससे वो एंग्जाइटी होती है। अगर आपको टेंशन स्ट्रेस से एंग्जाइटी हो रही है तो आप अपने स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग पर अगर काबू कर लेंगे तो आपकी जो ये समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका जो ये एंग्जाइटी है, अगर ये इससे नहीं है, एक तरीके से टेंशन से या फिर ओवर थिंकिंग से नहीं है, तो इस पे दोस्तों आपको और भी डिटेल में जाने की जरूरत है। तब आपको यह देखना होगा कि क्या वास्तविकता में आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके बॉडी में एक और एक्टिविटी हो सकती है, जो कि होता है विटामिन D3 और विटामिन B12 की डिफिशियंसी। मतलब जो लोग एक तरीके से वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये बहुत सारे लोगों को देखा गया है, मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे पेशेंट में, कि वो क्या करते हैं कि उनका जो इंटेक होता है वो एनिमल सोर्स से बहुत सारे फूड्स का नहीं होता, इसलिए उनको विटामिन D3 और B12 की कमी होती है। क्योंकि आप वेजिटेबल में देखेंगे बहुत ही कम विटामिन D3 और B12 मिलता है, जो कि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा सोर्स से अगर लेना चाहते हैं तो आपको एनिमल सोर्स से मिलेगा, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, अंडे हो गए, चिकन हो गए, इन सारे सोर्स काफ़ी सारे उपलब्ध हैं। एक तरीके से अगर आप वेजिटेरियन है तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नहीं लेना चाहते नॉनवेज तो दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। पहले आप टेस्ट कराइए विटामिन D3 का, विटामिन B12 का। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी डिफिशियंसी या फिर अगर मल्टीपल दोनों की डिफिशियंसी है तो वहां पर आपको दोनों चीज की एक तरीके से सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, विटामिन D3 की भी और विटामिन B12 की। विटामिन B12 शरीर खुद से नहीं बनाता, इसलिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से इनटेक करना होता है। और यही सेम चीज विटामिन D3 के अंदर भी है, जो कि शरीर खुद से विटामिन D3 नहीं बनाता है, इसलिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से वो भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं विटामिन D3 तो आप अगर धूप में पर डे कम से कम 30 से 40 मिनट तक अगर बैठते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन D3 उससे आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इतना मेहनत करें या फिर आप धूप में बैठें तो आप इसके लिए भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट भी आते हैं। अगर आपका विटामिन B12 200 से काफ़ी कम है, मतलब 100 से नीचे या फिर 100 के आसपास है, तो वहाँ पर आपको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर या फिर आपके नॉर्मल फिजिशियन भी इसमें इंजेक्शन एक तरीके से आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके नर्वोविक्स प्लस टाइप बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो कि आते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी को काफ़ी तेजी में बढ़ाते हैं। उसी में बहुत सारे विटामिन D3 की भी टैबलेट आती है, जो कि टैबलेट नहीं होती, एक तरीके से वो कैप्सूल होती है। उस कैप्सूल को आपको किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ लेना होता है, चाहे आप मिल्क के साथ लें या फिर आप दही के साथ भी उसको इनटेक कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपकी एंग्जाइटी टेंशन ओवर थिंकिंग से नहीं है, बेवजह आपको उलझन घबराहट और बेचैनी रहती है, तो आपको अपने पोषक तत्वों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर ये दोनों विटामिन कम हो सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं है इसमें, क्योंकि तीसरा सवाल भी सामने निकल के आता है, क्योंकि एंग्जाइटी ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेरियन है उन्हीं को हो सकती है या फिर जो टेंशन लेते हैं उन्हीं को हो सकती है। इसमें से एक तरीके से एंग्जाइटी जो है बेवजह जो नॉन वेज खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आइए उस पर भी आपको इस वीडियो में क्लियर तरीके से बताते हैं। उन लोगों में क्या देखा गया है कि जब वो जो भी मतलब फूड इंटेक करते हैं
उसमें क्या होता है कि उनका या तो डाइजेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, या तो उनके बॉडी में कुछ अलग तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना ठीक तरीके से उनका डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए विटामिन D3 B12 नहीं बन पाते। तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। दोस्तों अगर कन्फ्यूजन दूर हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।